नमस्कार, मैं अंकित सिंह सनातन थिंक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्त, अभी जो विकास दिव्य कीर्ति जी का मैटर हुआ है, इस पे थोड़ा सा ना आप लोग पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी है और आगे बहुत फायदा भी देना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि उन्होंने अपशब्द कहे हैं, लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो अच्छा भी हो सकता है। देखो, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपसे आज कहूँगा, उसको थोड़ा पेशेंस के साथ देखना। मैं पेशेंस का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब मैटर्स जो होते हैं ना, वो अति संवेदनशील होते हैं। ज़रा-सा भी इधर-उधर हुआ, आपकी टंग स्लिप हुई कि भाई एक कंट्रोवर्सी या फिर कहो तो कुछ लोगों की भावनाएँ आहत हो जाती हैं, जो कि ज़ाहिर-सी बात है, लोग इतना प्रेम करते हैं अपने रिलिजन, अपने गॉड, अपने भगवान से। अब थोड़ा-सा बुरा तो लग ही जाता है, लेकिन ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ अच्छा भी मिल सकता है हमें। देखो, आज से हज़ारों और हज़ारों साल पहले के हमारे ग्रंथ्स हैं, जिसमें बहुत कुछ बातें मिक्स भी की गई है और बहुत कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक है, जो कि किसी अपोजिट रिलीजन वाला या फिर कोई विरोधी या फिर हमें चिढ़ाने के लिए या फिर परेशान करने के लिए या फिर किसी भी आलतू-फालतू मकसद से, समझना मेरी बात को, किसी भी आलतू-फालतू मकसद से कोई भी श्लोक या फिर कोई भी कुछ भी उठा के हमारे सामने रख देता है और हम हो जाते हैं परेशान, ठीक है? तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉफ़िटेबल क्यों है? क्योंकि ऐसे जो श्लोक्स या फिर ऐसे कोई भी चीज़ हमारे सामने आ रही है इस टाइम, और ये है टेक्नोलॉजी का दौर, जिसमें हम बहुत कुछ लोगों को बता सकते हैं। हम नहीं, हमारे जैसे या फिर हमसे भी विद्वान, ठीक है ना? मैं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, बट हमसे ज़्यादा विद्वान लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की एक सीमा तक छुपाई जाती है और इसमें छुपाना भी क्या? जो भी चीज़ है, वो सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब दिव्यकीर्ति जी ने ऐसी बातें बोली हैं, अगर कोई जाके किसी को इंडिविजुअली बताता, किसी अनपढ़ आदमी को इंडिविजुअली वो पढ़ाता और बताता कि देखो, ये तो ऐसा है, तो कहीं न कहीं वो आदमी के मन में कुछ न कुछ गलत धारणाएँ होती। ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन आज ये सब मामला खुल जाने के बाद, सच्चाई सामने आने के बाद, सबके सामने साफ-साफ खुल जाएगा। सपोज़ दैट कि कोई उसी कोड को, जो भी उस उन्होंने बात कही है, उसी कोड को किसी और के सामने कहता है कोई, ठीक है? कि भड़क जाए या फिर धर्म परिवर्तन, आजकल ऐसे ही बातें दिखा-दिखा के हो रही हैं, कि देखो ये गलत तुम्हारे ग्रंथ में है। तो कोई कहता है, ठीक है? अब उसके मन में संकोच होगा कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ में इतना बुरी चीज़ है। अब वो इंटरनेट पे आएगा सर्च करने के लिए। अब इंटरनेट पे जब वो आएगा तो वो बातें वो जानेगा, ठीक है? जो कि उसे बुरी लग रही हैं उसके मन में, वो बातों का रीज़न, वो बात क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई या फिर हुई या नहीं हुई, वो गलत है, सही है, हर एक चीज़ के बारे में उसको पता चल जाएगा। यानी अगर वो एक किताब में पड़ी रहती और इंटरनेट पे नहीं आती और कुछ विद्वान लोग आकर के उसका जो भी है राइट चीज़ नहीं बताते, तो वो बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर सबके सामने आ गई और उसका रियलिटी पता चल गया कि वो है, नहीं है या फिर क्या कुछ है, तो वो अब हो गया कि अब कोई भी फँसा हुआ आदमी रहेगा, उसके अंतर्मन से कुछ भी फँसा हुआ रहेगा, वो आके इंटरनेट पे देखेगा, सॉल्व हो जाएगा, फिर वो जवाब दे पाएगा। तो कोई भी चीज़ ग्रंथ में है, कितनी भी, चाहे मिक्सिंग है, नहीं मिक्सिंग है, गलत है, सही है, सब कुछ आना चाहिए बाहर और ये सब सॉल्व भी होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न खड़ा ना हो पाए, ठीक है? और हमेशा याद रखो, कृष्ण ने गीता में प्रश्न पूछने का अधिकार सबको रखा है कि भाई कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो हमारे जो रिलीजन में प्रश्न पूछना गलत नहीं है। जब तक प्रश्न पूछोगे नहीं तब तक निवारण कहाँ से होगा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी नया चैनल है, सपोर्ट मी, सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आपको एजुकेशन प्राप्त करनी हो। ठीक है? नमस्कार।